नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में प्रशांत त्रिवेदी ने 50 लाख रुपया जीता। हालांकि वो 1 करोड़ रुपया जीतने में असफल रहे। 50 लाख जीतकर वो मंच से विदा हुए। उसके बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट गेम खेला, जिसमें दिल्ली की रहने वाली पूनम सफल हुई। पूनम जैसे ही हॉट सीट पर पहुंचती हैं वो भावुक हो जाती हैं, उनके आंखों में आंसू होता है। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें टिश्यू पेपर दिया और पूनम ने उसके बाद अपने आंसू पोंछे। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूनम से बिग बी अमिताभ बच्चन ने कौन कौन से सवाल पूछे और वो भावुक क्यों हो गई। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताते जाऊं कि पूनम पिछले 13 साल से केबीसी में पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत थी और केबीसी में पहुंचने के दौरान जो वो मेहनत कर रही थी, उस मेहनत को देखते हुए लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लोग उन्हें पागल कहते थे। लेकिन आज जो उनका मजाक उड़ाते थे, पूनम ने केबीसी के मंच पर पहुंचकर उन्हें जोरदार तमाचा मारा है। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि इस दौरान पूनम और अमिताभ बच्चन के बीच ढेर सारी बातें हुई, जिसमें पूनम ने अपने घर की आर्थिक स्थिति के बारे में अमिताभ बच्चन को बताया और उन्होंने अपने पति की शिकायत भी बिग बी से की। साथ साथ उन्होंने पैसे जीतने के बाद क्या करेंगी, क्या उनकी इच्छा है, यह भी उन्होंने जाहिर की। आपको बताते जाऊं कि इसके बाद बिग बी अमिताभ बच्चन से सबसे पहले पूनम ने अपने पति को लेकर शिकायत की। मैं आपको बताऊं कि पूनम ने अमिताभ बच्चन से कहा कि मेरे पति कभी मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पति हमारी कभी तारीफ नहीं करते, इसको लेकर मैं नाराज रहती हूं। तो यह सुनकर अमिताभ बच्चन भी हंस पड़े। इसके बाद उनके पति ने तभी तुरंत जवाब दिया कि मैं इसकी तारीफ करता हूं, मगर ये कभी फील नहीं करती, इसमें हमारी क्या गलती है। यह सब सुनकर अमिताभ बच्चन सिर्फ देख रहे थे और हंस रहे थे। इसके बाद पूनम अमिताभ बच्चन से कहती हैं कि आप सर इन्हें कुछ कहिए। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में पूनम के पति को डांटा और कहा, भाई साहब इस तरह की चीज़ें नहीं कीजिए क्योंकि आपको घर में ही रहना है। उसके बाद खेल आगे शुरू होता है। इस बीच जो है अमिताभ बच्चन ने पहला सवाल पूनम से पूछा। सवाल यह था कि महाभारत के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में जो योद्धा पहुंचे थे उन्हें किस कौशल परीक्षण से गुजरना पड़ा था। इस सवाल का जवाब पूनम ने ऑप्शन ए चुना, जो जवाब था तीरंदाजी, और यह जवाब पूनम का बिल्कुल सही था और वो आगे बढ़े। फिर दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। फिर पूनम बताती हैं कि वो किसी तरीके से अपना जीवन का गुजर बसर करती हैं और वह किराए के मकान में रह करके सिलाई मशीन का एक छोटा सा दुकान रखा है और सिलाई मशीन चलाकर किसी तरह अपना जीवन यापन करती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करती है। पूनम बताती हैं कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और आज उनके 4 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है क्योंकि उनकी घर की माली हालत ठीक नहीं है। इसके बाद पूनम बताती हैं कि सर अगर मैं यहाँ से रकम जीत कर जाती हूँ तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सिलाई मशीन खरीदूंगी जिससे मैं काम आसानी से अच्छे तरीके से कर पाऊँ। उसके बाद मैं अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाऊं और अपने पति को गिफ्ट में एक घर दूं क्योंकि वो एक किराए के मकान में रहती हैं। इस बीच अमिताभ बच्चन ने पूनम को रोका और पूछा कि सिलाई मशीन की कितनी कीमत होती है। इस पर पूनम ने जवाब दिया कि सर कम से कम 10,000 रुपया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें सांत्वना दी, उन्हें उनकी तारीफ करी और उन्हें बताया, उन्हें प्रोत्साहित किया कि कोई बात नहीं, आप जीत जाएंगी। उसके बाद इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने पूनम से अगला सवाल सुपर सवाल पूछ दिया। सुपर सवाल था कि श्रीमती इंदिरा गांधी किस दशक में पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी।
इस सवाल का जवाब पूनम ने साल 1960 दिया, जो बिल्कुल सही जवाब था और पूनम जो है वो जीत जाती हैं रकम। उसके बाद अमिताभ बच्चन और पूनम के बीच फिर बातचीत का दौर शुरू होता है। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने पूनम से अगला सवाल पूछते हैं। अमिताभ बच्चन ने पूनम से 1,60,000 रुपया के लिए जो सवाल पूछा वो यह है कि साल 1533 में किसने यमुना के किनारे दीनपनक शहर की स्थापना की थी। जी हाँ, सवाल आप फिर से सुन लीजिए। साल 1533 में यमुना के किनारे किसने दीनपनक शहर की स्थापना की थी। हालांकि इस सवाल का जवाब देने के लिए पूनम ने ऑडियंस पोल की मदद ली और उन्होंने ऑप्शन बी चुना, जो ऑप्शन बी में था हुमायूं, और बिल्कुल सही जवाब था। इसके बाद पूनम जीत जाती हैं 1,60,000 रुपया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे 3,20,000 रुपया के लिए अगला सवाल पूछा। वह सवाल यह था कि इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का नाम तुर्की के काले पत्थर या काली बजरी से लिया गया है। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का नाम तुर्की के काले पत्थर या काली बजरी से लिया गया है। इस सवाल का जवाब जो है पूनम ने ऑप्शन सी दिया, जो था काराकोरम, और पूनम का जवाब बिल्कुल सही था और वो जीत जाती हैं 3,20,000 रुपया। जैसे ही पूनम 3,20,000 रुपया जीतती हैं, वहां बैठे दर्शक जोरदार तालियां बजाकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं और अमिताभ बच्चन भी उनकी तारीफ करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। उसके बाद दोनों के बीच ढेर सारी बातें भी होती है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन ने पूनम से 6,40,000 रुपया के लिए जो सवाल पूछा वह सवाल क्या था। अमिताभ बच्चन ने पूनम से जो 6,40,000 रुपया के लिए सवाल पूछा वह सवाल यह था कि भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का पौराणिक नाम क्या था। जी हाँ, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का पौराणिक नाम क्या था। जी हाँ, हालांकि इस सवाल का जवाब पूनम ने जो है फिर से ऑडियंस पोल की मदद से दी थी, ले उन्होंने ऑप्शन ए को चुना था। ऑप्शन ए में अप्सरा था, जो बिल्कुल सही जवाब था। अब मैं आपको सीधे बताऊंगा कि पूनम से अमिताभ बच्चन ने जो 25 लाख रुपए के लिए सवाल पूछा था वह सवाल क्या था। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के 25 लाख रुपए के पूछे जाने वाले सवाल को लेकर पूनम तैयार हो जाती हैं और उसके बाद बिग बी उनसे 25 लाख रुपया के लिए सवाल पूछते हैं। वह सवाल आप जरा गौर से सुनिएगा। सवाल यह है कि सितंबर 2024 में रिलीज होने वाली 200 नॉट आउट किस अखबार के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री के शीर्षक में दिखाई देती है। जी हाँ, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। सितंबर 2024 में रिलीज होने वाली 200 नॉट आउट किस अखबार के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री के शीर्षक में दिखाई देता है। हालांकि पूनम के पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बचा था, इसलिए पूनम ने रिस्क लेना उचित नहीं समझा और उन्होंने गेम से क्विट करने का फैसला ले लिया। जी हाँ, इसके बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने पूछा कि जाते जाते सवाल का जवाब तो दे दीजिए, तो इस पर पूनम ने ऑप्शन ए चुना, जो बिल्कुल गलत जवाब था। तो पूनम का सफर यहीं पर खत्म होता है और हालांकि केबीसी के मंच से वह 12,50,000 रुपया जीत कर जाती हैं, जिसे जीतकर वो बेहद खुश नजर आती हैं, क्योंकि पूनम ने इतनी बड़ी रकम कभी देखी नहीं है। उनकी ज़िंदगी जो जीवन यापन चल रही है वो बेहद गरीबी के साथ चल रही है। उन्होंने ये जितने पैसे जीते वो अपने पति को दे दिया,
क्योंकि पति पर उन्हें विश्वास है कि पति के बारे में वो जानती हैं कि पति कितना संघर्ष कर रहे हैं और किस तरीके से परिवार चला रहे हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि मेकर्स ने पूनम और उनके पति का एक वीडियो जो रिलीज किया है, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके भी कलेजा सहम जाएंगे। बेहद दर्दनाक है वो वीडियो। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पूनम और उनके पति दिन रात मेहनत करते हैं और 2 जून की रोटी के लिए दिन रात कितना कौन कौन से परिश्रम करते हैं। पैसे के अभाव में उनके जो 4 बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। इस चिंता में किस तरीके से पूनम और उनके पति हमेशा डूबे रहते हैं। फिलहाल पूनम को हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।